हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो रहेगी, वैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर किस तरीके से बना। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, तो वहाँ से लेकर जब तक मैंने ज्वाइन किया, जहाँ पर मैं आज पोस्टेड हूँ, उस कॉलेज में मैंने जो ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर 2022 को, तब तक का पूरा सफ़र क्या रहा, इसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। और हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा, इसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा अभी। जैसे अभी आपको पता होगा 22 तारीख को एग्जाम हुआ है हाल ही में ही, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाली है। अभी तो एग्जाम तो हो गया, अब आपके दिमाग में रहता है कि एग्जाम हो गया उसके बाद इंटरव्यू होगा, सही है, उसके बाद फिर हो गया काम। नहीं, इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस होती है अभी तो एग्जाम के बाद आपके एक प्राइमरी कट ऑफ निकलेगी, मतलब जिसको अपन बोलते हैं कि इंटरव्यू कॉल आना। ठीक है, उसके बाद आपसे डीए फॉर्म भराए जाएंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भराने के बाद उसके बाद आपके इंटरव्यू की डेट आएगी, फिर आपके इंटरव्यू होंगे, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, वो होती है शिक्षा संकुल में। ठीक है, उस काउंसलिंग के बाद में फिर आपके निकलते हैं पोस्टिंग ऑर्डर, और पोस्टिंग ऑर्डर के बाद फिर आपकी होती है फाइनल ज्वाइनिंग। और फाइनल ज्वाइनिंग तक का सफ़र मैं अपना पूरा का पूरा आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सबसे पहले क्या आया, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, कब हुआ, और मैं आपको इसके बारे में यही बताऊंगा कि इनमें कितना कितना समय लगा। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, एग्जाम फॉर्म में कितना टाइम लगा, फिर एग्जाम कब हुआ, एग्जाम फॉर्म के बाद जब आपके पास जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो वो कितने समय में आता है इंटरव्यू कॉल, और इंटरव्यू कॉल के बाद इंटरव्यू कब होंगे, उसमें कितना समय लगेगा, और इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा, जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और फाइनल रिजल्ट के बाद भैया पोस्टिंग ऑर्डर कब तक आएंगे, और पोस्टिंग ऑर्डर के बाद आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा हर एक चीज़ के बारे में, जो कि पॉइंट लिखे हुए भी हैं, नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म फिलिंग के बारे में, एग्जाम के बारे में, फिर कॉल फॉर इंटरव्यू के बारे में, फिर डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत काम की चीज़ है भैया, इसमें समस्या हो जाती है। इंटरव्यू, क्योंकि डीवी और इंटरव्यू दोनों एक साथ होते हैं भैया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका और इंटरव्यू वो एक ही दिन होगा आपका, सेम डे को। ठीक है, जिस दिन इंटरव्यू है, इंटरव्यू जस्ट पहले आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर, और आपका फिर होता है फाइनल रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू जिस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, जैसे हमारे केमिस्ट्री के 5 दिन इंटरव्यू चले थे। ठीक है, हमारे चले थे ये 29 मई से लेकर 3 जून तक चले थे, सॉरी 30 मई से लेकर 3 जून तक। मेरा 1 जून को था इंटरव्यू, तो मैं उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तो 3 जून तक चले थे, तो 6 जून को हमारा रिजल्ट आ गया था। तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने में कई बार तो ऐसा होता है कि जिस दिन जो फाइनल डेट होती है इंटरव्यू की, उसी दिन शाम को ये रिलीज कर देते हैं रिजल्ट। और कई बार अगर कोई छुट्टी वगैरह आ गई या नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होता है उसको आ जाता है रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट कब आता है, उसके बाद होती है काउंसलिंग भैया। उसके बाद क्या होती है, काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद फिर आता है ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर के बाद फाइनल होती है आपकी ज्वाइनिंग। तो ये सफ़र किस तरीके से रहा, क्या ऐसा रहा, ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आप बात करूंगा नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन देखो, 2014 की वैकेंसी के बाद जो इसका नोटिफिकेशन आया नेक्स्ट वैकेंसी का, वो आया था 2 नवंबर 2020 को, जब उस टाइम कोविड चल रहा था। बहुत बड़ा दौर था ये कोविड का। ठीक है, और बहुत बुरा भी था। तो उसके जैसे ये वेव निकली थी कोविड की, उसके जस्ट बाद ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था 2 नवंबर 2020 को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो डेट आपको दिख रही है, ये किसकी डेट है भैया, ये है नोटिफिकेशन की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की, जिसमें इन्होंने क्या करा था, कंप्लीट डिटेल दी थी हर एक सब्जेक्ट की। हर एक सब्जेक्ट की क्या थी इसमें, कंप्लीट डिटेल कि भैया किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। केमिस्ट्री की देखो ये रही, ये 40 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार तो केमिस्ट्री की इन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली है। ठीक है, दुगनी वैकेंसी है इस बार तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अभी एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इस पर मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं आपको ये भी लास्ट में बता दूंगा। आगे मतलब आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो किस टॉपिक पर होंगी। क्लियर, तो देखो 2 नवंबर को 2020 को ये एक नोटिफिकेशन था, जो कि एक ड्रीम था हमारा, मेरा तो ड्रीम था ये रिलीज हुआ था। और ये रिलीज होने के जस्ट बाद ही, कुछ दिनों बाद ही, मतलब नवंबर में रिलीज हुआ नोटिफिकेशन, और जनवरी में फॉर्म फिलिंग कराना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जनवरी से फरवरी तक फॉर्म चले थे, और जनवरी से फरवरी तक फॉर्म चले, उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने एक एग्जाम की डेट भी रिलीज कर दी थी फॉर्म के कुछ दिनों बाद ही। इन्होंने बोला था कि एग्जाम जो होगा आपका अप्रैल में होगा। कब होगा, अप्रैल 2021 में। लेकिन क्या हुआ, कुछ इश्यूज की वजह से, एक तो ईडब्ल्यूएस वाला कुछ इशू था, ठीक है, और भी कई इशू थे, उनकी वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ भाई साहब ये। तो उस टाइम धक्का तो बहुत लगा, और झटका लगा हमें कि यार ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी उस टाइम पर। लेकिन हमें ये सोचा कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीजन। ठीक है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने देखा कि ठीक है,
अब जो भी एग्ज़ाम होगा जब भी होगा, फाइनली हम सिलेक्शन होना चाहिए, फाइनली हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और बस ज्वाइन कर लें हम तो, ठीक है, हमारा सिलेक्शन हो जाए फाइनली। तो ये था। तो अभी ये एग्ज़ाम जब भी लगेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से फिर से करेंगे तैयारी। तो अप्रैल में जब ये पोस्टपोन्ड हुआ तो उसके 1 महीने बाद ही मई में, हाँ मई के एंड में वापस से आया एक नोटिफिकेशन जिसमें बोला गया कि भैया आपका जो एग्ज़ाम है ये होगा कब, सितंबर में। ये कब होगा, सितंबर 2021 की बात है भाई साहब ये। अब सितंबर 2021 में एग्जाम होगा और इन्होंने बोला था कि 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे एग्जाम आपके, ठीक है। और 22 सितंबर को आपके जीके का एग्जाम है और बाकी सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। अब क्या हुआ था, वहां पर फिर एक दिक्कत आ गई। उस टाइम पर क्या दिक्कत आ गई थी कि 26 सितंबर को, मतलब 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एग्जाम चलने थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के, और 26 सितंबर को ही रीट का एग्जाम आ गया। तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने रीट का भी फॉर्म भरा था और असिस्टेंट प्रोफेसर का ही भरा था, तो उनकी दिक्कत क्या हो गई कि वो कौन सा एग्जाम देने जाए, सेम डेट को तो जा नहीं सकते, बहुत लोगों के आ गया। तो फिर क्या हुआ था, फिर वापस से डेट चेंज हुई और 26 सितंबर को केवल रीट का ही एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम को किसी दूसरे डेट को कर दिया था। तो ये हुआ था। तो 2 बार इशू आए थे पिछली वाली भर्ती में जो हमारे टाइम हुई थी। एक तो अप्रैल वाले एग्जाम को क्या किया था, पोस्टपोन्ड करके सितंबर में भेज दिया था, और सितंबर में भी जो 26 सितंबर को होने वाला एग्जाम था रीट को और एपी वाला, तो केवल वो रीट का ही होगा, एपी का नहीं होगा। इस तरीके से उसकी वीडियो भी है मेरी यहाँ पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही वीडियो है इसी के रिगार्डिंग, कि मतलब 26 सितंबर को केवल रीट का एग्जाम होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम नहीं होगा। तो ये जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो मैंने बता दिया, इसके 2 महीने बाद ही एग्जाम फॉर्म भराए गए। उसके 2 महीने बाद अप्रैल में एग्जाम होना था, अप्रैल में नहीं हुआ, वो कब हुआ, सितंबर में। और सितंबर में देखो किस किस तरीके से हुआ आपको पता है। इस बार तो जो 2023 वाली वैकेंसी है, इसमें तो क्या है, इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके एग्जाम जीके वाला, तो जो पेपर 3 है, जो जनरल नॉलेज वाला है जीके वाला, ये तो आपके जनवरी में ही हो गया। और उसके बाद आपके सब्जेक्टिव पेपर देखो अब जाके हो रहे हैं, मतलब 22 मई को आपके पेपर हुआ है किसका, केमिस्ट्री का। और हमारे देख लो कि 22 सितंबर को, कब, 22 सितंबर को, भैया 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था किसका, जीके का, सही है। और उसके बाद 30 सितंबर को, मतलब केवल 8 दिन, महज 8 दिन का, ये बहुत कम गैप होता है, ये बहुत मामूली सा। आपको तो कितना अच्छा गैप मिल गया, 4 महीने का गैप मिला है आपको, जनवरी के बाद मई में एग्जाम लगा है आपके, सही है। तो कितना अच्छा गैप मिल गया आपको, तो हमारे तो कोई गैप नहीं मिला था। देख लो आप भाई साहब, ये 22 सितंबर के बाद 30 सितंबर को हमारे पेपर 1 और पेपर 2, जो केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड, इन दोनों का एग्जाम लगा। तो ये भी हमारे सामने काफ़ी समस्या हो गई थी कि मैनेज करो, क्या कैसे करेंगे इसको मैनेज। और सेंटर मेरा आया था बीकानेर, तो बीकानेर से पहले जाना, एक दिन तो आने जाने में ख़राब हो जाते हैं, सही है। तो ऐसे काफ़ी सारे इशू थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं था, वो सबके साथ था, इसलिए वो सबके साथ हुआ। और पहले सेंटर भी काफ़ी दूर दूर आते थे। मैं जयपुर से हूँ, तो जयपुर से मेरे को बीकानेर भेज दिया था। ऐसे पॉलिटेक्निक वाले में भी क्या किया था, जो लेक्चरर वाला था उसमें मेरे को अजमेर भेजा था, तो अजमेर तो पास था, खैर ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन एपी वाले में मेरे को सीधे कहाँ भेज दिया था, बीकानेर आया था मेरा सेंटर। तो ये भी बीकानेर गया था मैं एग्ज़ाम देने। फिर 22 तारीख को ही वापस आया, फिर उसके बाद 29 तारीख को वापस गए हम एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस तरीके से मेरा ये शेड्यूल रहा था। 22 तारीख को जीके का एग्ज़ाम हुआ और 30 सितंबर को किसका एग्ज़ाम हो गया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। ये एग्ज़ाम होने के बाद जो इस माइंड से जो प्रेशर रिलीज हुआ, जो मिलियन टन जो प्रेशर था, दाब था इसके ऊपर, वो रिलीज हो गया काफ़ी सारा। जब वो रिलीज हुआ, ठीक है, उसके बाद रिलैक्स हुए। उसके जस्ट बाद ही अब देखते हैं इसका रिजल्ट कब आने वाला था। वेट करते रहे। सितंबर के बाद इसका जो इंटरव्यू कॉल है, जो प्राइमरी कट ऑफ होगी कि किन किन को इंटरव्यू कॉल आता है। देखो पोस्ट थी कितनी, 40, मैंने आपको बता चुका। ये देखो, ये 40 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 40। अब 40 का कितना गुना इन्होंने बुलाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एग्जाम हो गया, एग्जाम के जस्ट बाद देखो ये 25 जनवरी, देख पा रहे होंगे आप, 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को भाई साहब क्या आता है, रिजल्ट आता है, मतलब प्राइमरी कट ऑफ आती है। ये बताते हैं कि भी कितने लोगों को पास किया एक तो इन्होंने, और उसमें उसमें 25 जनवरी को जो रिजल्ट आया, कितने लोगों को इन्होंने पास करा और उनको इंटरव्यू कॉल आ गया। और आगे की प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि और इसमें ये भी लिखा होता है कि आपके एग्जाम कब कब हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीके वाला एग्जाम कब हुआ था, 30 सितंबर को, और 22 सितंबर को, और 30 सितंबर को कौन सा हुआ, सब्जेक्ट का केमिस्ट्री वाला। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम द्वितीय जो द्वितीय की परीक्षा का आयोजन था वो 30 सितंबर को किया गया, ठीक है। और तृतीय प्रश्न पत्र जो था उसका आयोजन कब किया गया, 22, हाँ जी, जीके वाला था वो 22 सितंबर को किया गया था, और उसकी डिटेल इन्होंने निकाल दी। फिर देखो जब इंटरव्यू कॉल आता है तो इसमें साफ साफ ये लाइन लिखते हैं कि यहाँ पर उनको क्या किया गया है, पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। किसके लिए, साक्षात्कार के लिए। देख लो भाई साहब, उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर, ये जो रोल नंबर थे, और कितने लोग थे भाई साहब, 178। कितने लोग थे, सीट थी 40, सीट कितनी थी 40, और 40 सीटों के लिए इन्होंने 178 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था।
ठीक है, तो लगभग कितना हो गया ये 416, अपन ये मान सकते हैं 4.5 गुना लगभग इन्होंने बुला ली है, 4.5 से दो, मतलब 2 कैंडिडेट कम इस तरीके से। तो 4.5 गुना लोगों को इन्होंने बुलाया इंटरव्यू कॉल के लिए। और ऐसा नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से इन्होंने बुलाया है। किसी में 5 गुना ही बुलाया है, किसी में 3.5 गुना ही बुलाया है, किसी में 6 गुना ही बुलाया है। इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वेरियंस था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्न रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया जाता है। ये देख लो इस तरीके से। तो ये रोल नंबर वाले मैंने इनके ब्लैक इसलिए किया क्योंकि मैं इनकी कोई किसी भी कैंडिडेट की अपन जो पर्सनल डेटा है उसको अपन रिलीज नहीं कर सकते। आप चाहो तो ये आरपीएससी की वेबसाइट पर है, वहां से आप देख सकते हो। हम रिलीज नहीं करेंगे इन चीजों को, नाम बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। ये रोल नंबर वाले थे 178 कैंडिडेट, इसमें मेरा भी नाम था तो मुझे तो खुशी होगी, ठीक है। तो इनको क्या किया था, इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, इस तरीके से आया था ये। और साथ में इसके नीचे इन्होंने एक चीज और बोल दी कि आगे क्या करना है आपको, ठीक है। आगे देखो, ये आया था आपके 25 जनवरी को जो इंटरव्यू कॉल है। 25 जनवरी के जस्ट बाद इन्होंने एक बात और लिख दी, क्या कि आपको 4 फरवरी का है, ये देखो ये रहा 4 फरवरी शाम 6 बजे तक आपको क्या करना है, आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे, आरपीएससी की वेबसाइट पर एक मिलेगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। क्या मिलेगा आपको, विस्तृत आवेदन पत्र। उसमें आपसे क्या करेंगे, पूरी डिटेल भरवाएंगे, आपकी पूरी पर्सनल डिटेल, उसके अलावा आपकी पूरी एजुकेशनल डिटेल और आपकी जितने भी आईडी कार्ड्स वगैरह हैं वो सारी डिटेल, और सारी जितने आपने अब तक जो भी एग्जाम वगैरह दिए हैं, 10th 12th बीएससी एमएससी, बीएससी की डिग्री, उसके बाद एमएससी की डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का है तो वो लगा दो, अगर कोई पीएचडी की है, किसी ने पीएचडी कर रहा है, उसके कितने रिसर्च पेपर है तो उनको लगा दो, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा मूल निवास, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें वो आपसे भरवाएंगे, उसमें लगवाएंगे फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना पड़ता है। साथ ही साथ इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक 50 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर और होता है, उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। इनमें डिटेल होती है बाकायदा, आप इसमें कर सकते हो। तो क्या होगा, आरपीएससी की वेबसाइट पर क्या है, हाँ जी, विस्तृत आवेदन पत्र जो आयोग की वेबसाइट है, इसे डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप में भरकर आपको क्या करना है, इसको जमा कराना है और उसमें फोटो भी लगानी है आपको। और ये कब तक करना है, 4 फरवरी शाम 6 बजे तक आवश्यक रूप से कार्यालय को भिजवा देवें। हालांकि ये डेट ऐसी नहीं होती, मैं आपको बता दूं, अगर जब भी आपकी डेट आएगी, आपके लिए जब भी इंटरव्यू कॉल आएगा और डीएफ से भरवाएंगे, डीएफ बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डीएफ। तो जब भी आपसे डीएफ भरवाएंगे तो उसकी जो डेट आएगी, तो अगर आप वहाँ उस डेट तक जमा नहीं करा सको तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हेडेक मत लेना, आप रीजन बता देना। और बाकी ये होता है कि आरपीएससी की तरफ से कॉल आ जाते हैं, अगर आप जैसे 4 फरवरी तक किसी कैंडिडेट ने जमा नहीं कराया तो उसके पास कॉल आ जाएगा कि सर आपका ये जो इंटरव्यू कॉल के आया हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपने डीएएफ अभी तक जमा नहीं कराया है, आप इसको जल्दी जल्दी जमा करा दें। फिर भी कई लोग अगर जमा नहीं कराते हैं कोई डॉक्यूमेंट की वजह से या कोई सर्टिफिकेट की वजह से, तो वो इंटरव्यू से पहले तक, जिस दिन इंटरव्यू होगा, जैसे इनके इंटरव्यू जो चले थे हमारे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो इंटरव्यू चले थे हमारे, हाँ जी, 30 मई से लेकर वो चले थे 3 जून तक, 5 दिन चले थे हमारे टोटल इंटरव्यू ये। तो 5 दिन इंटरव्यू जो थे, जिस दिन उसका इंटरव्यू हो उससे पहले, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आप इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करा सकते हो। क्लियर है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है, तो वो हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कोशिश तो यही करना कि जो डेट आपको मिले तभी आप उसको जमा करा दो। लेकिन फिर भी कोई सर्टिफिकेट अगर ऐसा है, पहली बात तो अभी उनको आप बना के रखो, अभी जो समय मिलेगा आपको इन दिनों का, इसमें जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं इसमें, तो आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप कर सकते हो, उनको रेडी करो। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। और मैं खुद का जो मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी मेरे पास पूरी डिटेल है, कंप्लीट डिटेल, उसको मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से भरना है। सबसे पहले टॉप पर क्या लगाना है, पोस्टल ऑर्डर होता है, उसके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। और बाकी चीज़ें बता दूंगा किस किस तरीके से होगा, उस पर अपन अलग से वीडियो बना देंगे। और बाकी आपके कमेंट हो तो आप डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको भरना था। और ये कुछ कट ऑफ गई, ये वाली कट ऑफ गई थी, मतलब जनरल की आप देख रहे हो 115 कट ऑफ गई थी उस टाइम पर इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है। ये वाली इस तरीके से 150 नंबर का अपने सब्जेक्ट का पेपर था, 50 नंबर अपने जीके का था, तो 200 में से 115 नंबर इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ हुई थी। और 4.5 गुना लोगों को बुलाया था, 178 लोगों को। ये तो हो गया इंटरव्यू कॉल तक, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है 4 फरवरी तक शाम 6 बजे तक आप आयोग में जमा करा दे, भेजना पड़ता है इसको भैया, हार्ड कॉपी जाती है, ऐसा नहीं कहीं अपलोड होता ही है। ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, ऐसा नहीं है कि आपने बस भरा, उसको स्कैन किया और आपने आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया, ऐसा नहीं होता। इसको आपको भर के हाथ से हैंड रिटन में ब्लॉक लेटर्स में आपको भर के पूरी डिटेल के साथ इसको आरपीएससी भेजना होता है। या तो आप आरपीएससी अजमेर में जाके खुद जमा करा के आओ, या फिर क्या करो, उसको पोस्ट करो। दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने तो क्या किया था, खुद आरपीएससी गया था और वहां पर जमा करा के आया था मैं इसको, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब कुछ था, ठीक है, एवरीथिंग।
तो हमने क्या किया था, हम तो उसको जमा करा के आए थे, हम नहीं चाहते थे कि इसमें 1% भी कोई पैनिक हो, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट था तो हम उसको तुरंत हैंड टू हैंड उसको ठीक करा के आए थे उस टाइम पर। ठीक है, हमने इसमें 1% भी मतलब मिस्टेक नहीं करी, और हम चाहते भी नहीं थे कि कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपसे बोले कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, इंटरव्यू से जस्ट पहले, सेम डे को ही होगा, जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे इंटरव्यू का 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग शिफ्ट और आपकी इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, और इवनिंग शिफ्ट में जब मेरा इंटरव्यू था वो मेरा 3:15 के आसपास इंटरव्यू हुआ था दोपहर में, तो हमें बुलाया गया था 1:30 बजे। तो 1:30 बुलाया, तो 1:30 के से ही हमारा क्या किया, डीवी स्टार्ट हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस केस में अगर उस टाइम पर आप सोचो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो दिमाग में जब इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू होगा, तो उस फेज में फिर आपके साथ क्या थोड़ा पैनिक हो जाते हो, कि दिमाग में वही चलता रहेगा कि यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट अभी कम पड़ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ में। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो कट ऑफ जनरल की कितनी गई थी, 115, ईडब्ल्यूएस की 115 गई थी, एससी की 98, एसटी की 87, इस तरीके से सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, और 2 लोग ऐसे थे जिनको मतलब सील्ड कवर में रखा गया था, और रोल नंबर अपन इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ जी, तो कॉल फॉर इंटरव्यू कब आया था, 25 जनवरी को, अभी बता दिया मैंने आपको, देखो ये। ठीक है, 4 फरवरी तक इन्होंने क्या बोला था कि भैया आपका मतलब ज़्यादा दिन नहीं दिया इन्होंने, 25 जनवरी से 4 फरवरी मतलब 8-9 दिन ही दिए इन्होंने। ठीक है, किसके लिए, कि आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आरपीएससी को जमा करवाना है। ठीक है, अब इंटरव्यू कब होंगे, सबने इसको जमा करा दिया, अब इंटरव्यू कब होंगी उसके लिए अलग से क्या आता है, एक आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है कि इस सब्जेक्ट के इंटरव्यू इन इन तारीख को होंगे, इतने इतने से इतने बजे तक, और उसमें भी फिर पर्सनल आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है। क्लियर, हाँ जी, देखो तो 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी को भाई साहब, 25 जनवरी को रिजल्ट आया था, इंटरव्यू कॉल आया था, और उसके बाद डीएफ भराया, और डीएफ के बाद हमारे जो इंटरव्यू चले थे वो 30 मई से, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू था वो कब कब था भैया, वो इंटरव्यू था, हाँ जी, 30 मई से लेकर 3 जून तक, 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून और 3 जून। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी कहानी रहेगी, मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट एंड स्वीट में। देखो 30 मई को जो था, ये था मंडे, क्या था, मंडे, थोड़ा पेन अपन दूसरा ले लेते हैं। हाँ जी, 30 मई को क्या था, मंडे था, थोड़ा देखना है इसको। ठीक है, मंडे सोमवार था, 31 मई को था मंगलवार, और मेरा जो इंटरव्यू कॉल आया था, मेरा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था वो था 1 जून को। कब था, 1 जून, 1 जून को था मेरा, 1 जून 2022 को मेरा इंटरव्यू था, उस दिन बुधवार था। तो मेरे को लगा ठीक है, बहुत, ये तो अच्छा हो गया, और भी कि बुधवार गणेश जी का वार है और इस दिन मेरा इंटरव्यू है, अब बस अच्छा हो जाए, अच्छे से हो जाए इंटरव्यू, और बहुत अच्छा भी हुआ भी था। मैं अपना इंटरव्यू एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें पूरा बताऊंगा मैं कि मैं इंटरव्यू जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए मैं एंटर किया आरपीएससी में, वहाँ से लेकर किस तरीके से मेरी एंट्री हुई, उन्होंने मेरे साथ किस तरीके से रिएक्ट किया, और उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चनिंग करी, मैंने किस तरीके से उनका आंसर दिया, और फाइनली जब मैं बाहर आया तो उसके बाद कैसा प्रेशर रिलीज हुआ और क्या हुआ फाइनली। तो ये पूरा जो था ड्यूरेशन, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू पर। ठीक है, तो वो जल्दी इस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। तो 1 जून को मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, और बुधवार था उस दिन। अब देखो जनरली आरपीएससी क्या होता है, हम जो इस हमारे हमसे पहले जो इंटरव्यू हुए थे उनके रिजल्ट क्या थे, जैसे इंटरव्यू सपोज दैट हुआ कि 20 मई को खत्म हुए इंटरव्यू, 16 मई से स्टार्ट हुए कि सबके दूसरे सब्जेक्ट के, और 20 मई को खत्म हुए, तो 20 मई की शाम को ही क्या आ जाता, उसका रिजल्ट आ जाता उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो हम सोच रहे थे कि भैया 30 मई को स्टार्ट हो रहे हैं, 30 मई के बाद 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून, अब 3 जून को क्या होगा, 3 जून को मतलब फाइनल क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और 3 जून को क्या था, शुक्रवार, भैया 3 जून को क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार। ठीक है, 3 जून को क्या था, शुक्रवार, फ्राइडे, ये लो 3 जून को शुक्रवार था। अब भैया शुक्रवार था 3 जून को, तो हम सोचे कि यार शुक्रवार को रिजल्ट आने वाला है शाम को, यार जैसे इंटरव्यू दे के आए हम, तो शाम तक आए, अजमेर थे, अजमेर से हम पहले पुष्कर गए, दर्शन करके आए ब्रह्मा जी के, फिर वहाँ से कई भास्कर सर जो हैं, जो मेरे साथ आते हैं वीडियो में, तो वो भी मेरे साथ ही थे, तो हम दोनों साथ गए थे क्योंकि हमारा इंटरव्यू सेम डेट को ही था। ठीक है, तो हम पुष्कर चले गए, पुष्कर जब यहाँ आए तो काफ़ी लेट हो गए थे, हम 8-9 बज गए थे, हम वेट करते थे कि अब आए रिजल्ट, अब आए, 12 बजे तक वेट किया, लेकिन शुक्रवार को रिजल्ट नहीं आया असिस्टेंट प्रोफेसर का। फिर अब भैया शुक्रवार के बाद आप जानते हो 4 जून और 5 जून, अब बचा सैटरडे और संडे, अब 2 दिन वीकेंड आ गए। अब वीकेंड पर तो हमें ऐसा था कि शायद मुश्किल ही आए, रिजल्ट नहीं आने वाला था इसका, तो हम मान के भी लगे कि 2 दिन तो नहीं आने वाला। फिर हम मंडे का वेट करें, और वो 2-3 दिन कैसे निकले वो हमें अच्छे से पता है। वो 3 रात, शुक्रवार की रात, शनिवार की रात और रविवार की रात, बहुत टेंशन वाली निकली थी, पैनिक रहे थे बहुत। ठीक है, दिमाग अलग ही लेवल पे था, बहुत टेंशन में रहे थे उस टाइम पर। 3 दिन बहुत बेकार निकले, मैं आपको बताऊँ। ठीक है,
तो 3 जून के बाद 4 जून, 5 जून, अब आए भाई 6 जून, 6 जून। और ये क्या था? ये था मंडे, सोमवार। क्या था ये? सोमवार। सोमवार का दिन था भाई साहब। अब सोमवार को हम वेट करते रहे सुबह से लेके, सुबह 8 बजे से कि अब करें 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसे वेट करते रहे। पापा भी ऑफिस में थे, पापा भी वेट करते रहे हमारा। और कई बार फोन आ गया पापा का कि यार अभी तक आया नहीं यार रिजल्ट, क्या चक्कर है यार। मैंने कि पापा आ जाएगा, वैसे तो शुक्रवार को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं मंडे को आ जाना चाहिए रिजल्ट। तो ठीक है, मंडे को भाई साहब शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे रिजल्ट आया। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आते, क्योंकि ग्रुप बने हुए थे हमारे, ठीक है, जिनका इंटरव्यू कॉल आया था, तो टॉप 40 के ग्रुप बने हुए थे इस तरीके से। मतलब जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू कॉल जिनका आया था, वो कैंडिडेट का ग्रुप बना हुआ था। ठीक है, तो उसमें किसी ने पीडीएफ डाल दी भाई साहब रिजल्ट की हमने आया, तुरंत तुरंत देखा, और ये क्या आ गया था, उस पर लिखा था सहायक आचार्य, और डेट भी डली हुई थी। तो तुरंत सर्च करा, रोल नंबर 1330777, ये सर रोल नंबर सर्च करते ही भाई साहब नाम आया। ओहो हो। फिर मैंने एक चीज़ और देखी, इसमें 2 लिस्ट आती है इसकी। एक तो आती है मुख्य परीक्षा, मुख्य लिस्ट, मुख्य सूची, ठीक है, मेन लिस्ट आती है, और एक आती है रिजर्व लिस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है तो उसकी 2 लिस्ट निकालता है, एक तो निकालता है मेन लिस्ट, एक निकालता है रिजर्व लिस्ट। तो मैंने देखा ये कौन सी लिस्ट है, मेन लिस्ट में, तो मेन लिस्ट में है नाम। तो जब मुख्य सूची देखा, मुख्य सूची के बाद तब जाके आराम लगा कि यार हो गया फाइनल सिलेक्शन। फिर जो हमारा रिएक्शन था, जोर से पुकारा मम्मी, ऊपर से ही, फर्स्ट फ्लोर से ही। तब फिर हम गए, उसके बाद की आगे की प्रोसेस बहुत अलग थी, वो अलग लेवल पे। हम थोड़ा अलग नहीं जाएंगे इस कंटेंट से। तो मैं आपको इसे बताऊं, 6 जून को ये हमारा हो गया था, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो गया था एक तरीके से, रिजल्ट आ गया था 6 जून को। और ये देखो, मैं आपको उसकी एक लिस्ट भी दिखा देता हूँ, पीडीएफ, किस तरीके से रिजल्ट आया था। ये रहा भाई साहब, ये है वो चीज़, जो एक शानदार चीज़, इसको आप आराम से देखो। ये लो, मैं साइड हो गया। ये वो चीज़ थी जो जिससे मजा डाला था। देखो, ये था फाइनल रिजल्ट, जिसमें एक लिखा हुआ था मुख्य सूची, कि इसमें क्या लिखा हुआ था, मुख्य सूची। अब ये कुछ रोल नंबर थे ये वाले, इसमें एक रोल नंबर मेरा भी है, तो ऑब्वियसली है, तभी मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा नाम आया, हमने सर्च किया, उसके बाद मैंने देखा मुख्य सूची, मुख्य सूची ठीक है। कट ऑफ तो फिर अब क्या ही देखना, जब नाम ही आ गया, सिलेक्शन आ गया, फिर कट ऑफ देखिए तो ठीक है, वो तो हो गया, मतलब इससे तो अपने ज़्यादा नंबर है। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ भाई साहब, ये फाइनल रिजल्ट था। और कट ऑफ आप देख ही लेना, पिछली बार जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 149 गई थी। कितनी गई थी? 149। इस तरीके से बाकी की तो आप देख ही लेना, स्क्रीन पे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब भैया रिजल्ट कब आया देख लो आप, कैसे? 6 जून, 6 जून, मैंने बोला था आपको 3 जून को रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन 4 5 3 दिन इसने वेट कराया आरपीएससी ने हमें, 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन तक सोने नहीं दिया। उसके बाद देखो ये रिजल्ट आ गया। अब क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद आप खुशियों से मनाओ, इसके बाद होती है काउंसलिंग। क्या होती है इसके बाद? काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है, आपके पास मेल आ जाता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आपके पास मेल आता है, ठीक है, मेल आता है कि आपको शिक्षा संकुल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके आरपीएससी में हुए थे, वही मैं आपको बता दूं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग तक 3 बार होंगे। कितनी बार होंगे? 3 बार। मैं आपको फिर कह देता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होंगे भाई साहब, वो कितनी बार होंगे? 3 बार। हाँ जी, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? एक तो होता है आपके आरपीएससी में इंटरव्यू से जस्ट पहले ही, सेम डे इंटरव्यू के दिन ही होगा, लेकिन इंटरव्यू से पहले होगा। एक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हाँ जी, शिक्षा संकुल में, जब आपकी काउंसलिंग होगी। ये फाइनल रिजल्ट आ गया, इसके बाद होती है काउंसलिंग। शिक्षा संकुल में है, जयपुर में ही है, आयुक्तालय जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पर आपकी क्या होगी? काउंसलिंग। उस काउंसलिंग में आपसे प्रेफरेंस भरवाते हैं। आपसे क्या भरवाएंगे? प्रेफरेंस। जैसे हमारे 40 सीट थी, तो 40 जगह वैकेंट सीट निकली थी, तो 40 जो थी उसमें से प्रेफरेंस भराते हैं कि कौन कौन सा लेना चाहता है। कोई केकड़ी लेना चाहता है, फिर सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में भी गर्ल्स है, बॉयज़ है, इस तरीके से कई सारे हैं, सलूम्बर हुआ, ठीक है। तो उनसे आपकी प्रेफरेंस बढ़ाता है कि आप किस में जाना, सबसे पहले किस में जाना पसंद करोगे। और उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, कि वो हैंडीकैप्ड को पहले देते हैं, फिर फीमेल्स को देते हैं, फिर इस तरीके से, मतलब जनरल मेल्स जो आते हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं। तो हमें तो सलूम्बर भेज दिया, आप जानते हो अच्छे से भी, सलूम्बर में मैं पोस्टेड हूँ, हाड़ा रानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। तो इस तरीके से ये था सिस्टम, ठीक है। तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के जस्ट बाद आपके पास कुछ दिनों बाद फिर पोस्टिंग ऑर्डर निकलते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट के आने के बाद, एक मिनट, हाँ जी, इस रिजल्ट के आने के बाद देखो, और हाँ जी, एक तो मेन लिस्ट थी आपने देखी थी, मुख्य सूची थी, मुख्य सूची आपको दिख रही होगी है, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक साथ एक और आती है आरक्षित सूची, कि अगर मेन लिस्ट में से जो 40 लोग हैं, वो अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो उसमें से फिर ये जो रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व लिस्ट की कैंडिडेट ये रहे, उसकी कट ऑफ थी कितनी? 141, ठीक है। तो इसमें से फिर वो कैंडिडेट को ले लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है ये। तो ये थी रिजर्व लिस्ट। अब इसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद आती है, देखो 6 जून को आया रिजल्ट, जून के बाद
6 जून के बाद 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर, मतलब उसके बाद 23 सितंबर को कब, देखो देख रहे हो आप, देख रहे होंगे आप 23 सितंबर को, कब 23 सितंबर को आपका पोस्टिंग ऑर्डर आता है और आपके पास मेल आ जाता है इसका। ठीक है, कि 23 सितंबर को आपको, आप 23 सितंबर के बाद उसमें डेट भी मेंशन होती है कि आप इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे 23 सितंबर को आया तो आप 23 सितंबर या सेम डेट से या उसके अगले दिन से ही आप ज्वाइन करने पहुंच सकते हो जिस कॉलेज में आपको आज ही रिक्रूट करने के लिए आरपीएससी ने बोला गया है, शिक्षा संकुल से आपके आदेश निकले हैं। क्लियर है इस तरीके से। तो जून के बाद 23 सितंबर को आपकी क्या निकलता है, पोस्टिंग ऑर्डर निकलते हैं, और पोस्टिंग ऑर्डर में फिर आपका नाम आता है बाकायदा। देखो किस तरीके से आता है, यहाँ पर देखो पहले सीक्वेंस नंबर लिखे होते हैं शायद, अब मैं ये भी नहीं लगाऊंगा मैं पोस्टिंग ऑर्डर में क्योंकि ये भी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लिख नहीं कर सकते। यहाँ पर सीक्वेंस नंबर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है सहायक आचार्य का नाम। सिंपल नेम से आप अब आप क्या बन गए, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो। ठीक है, उसके बाद मेरिट नंबर आता है। जैसे 40 सीट थी तो उसमें कौन सा आपका मेरिट नंबर है, वो मेरिट नंबर आ जाएगा, फन 1 2 3 इस तरीके से। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी कैटेगरी होती है, उसके बाद अभ्यर्थी की फोटो आप चेक कर लो, और यहाँ पर आता है कि किस कॉलेज में आपको अपॉइंट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर ये पद स्थापन स्थान, ये इस तरीके से निकलते हैं पोस्टिंग ऑर्डर्स। क्लियर, और ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट निकलती है। जैसे 6 लोगों का यहाँ पर नाम था, उसके नीचे और भी थी, फिर लास्ट में ये लिखा होता है ये इस तरीके से। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, अब आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभी स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य रसायन शास्त्र के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनंतिम मतलब प्रोविजनल, ठीक है, नियुक्ति प्रदान की जाती है। ये हो गया। लेकिन ये जो अनंतिम नियुक्ति है ये वाली प्रोविजनल, उसको 2 वर्ष तक परिवीक्षा काल में रखा जाएगा, मतलब प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। और प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी दी जाएगी जो होगी वो फिक्सेशन पे होगा। कितना फिक्स होगा वो 40,000 पर मंथ, मतलब उसको 40,000 पर मंथ मिलेंगे, जिसमें उसके जीपीएफ कट जाएगा कुछ, और साथ में जो अपने जो और कटौती होती है वो भी कट जाएगी अपने। क्लियर है, जीपीएफ के साथ साथ, हाँ जी, जिसको अपन आरजीएस बोलते हैं। तो ये कटने के बाद आपके बाद इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं फिर कि आप क्या कर सकते हो, जो अपने नियम वगैरह होते हैं, नियम कानून, वो सारे इसमें लिखे होते हैं। क्लियर है, तो आप इनको पढ़ लेना आराम से किस किस तरीके से। अब आप क्या करोगे, पोस्टिंग ऑर्डर आपके हाथ में है। इस पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर देखो, आपने डीवी एक तो कराया आरपीएससी में, एक डीवी आपने कराया शिक्षा संकुल में, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, शिक्षा संकुल में कराया। अब एक डीवी आपका कहाँ होगा, हाँ जी, जहाँ पर आप ज्वाइन करने जा रहे हो। तो पोस्टिंग ऑर्डर के साथ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने कराया था, तो वही डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको उस कॉलेज में भी लेकर जानी है। उसका देखो 3 सेट निकालने पड़ेंगे आपको। एक सेट तो आप जमा कराओगे कहाँ पर, इंटरव्यू से पहले, ठीक है, डीवी में। एक सेट आप जमा कराओगे आयुक्तालय शिक्षा संकुल में जब आपका काउंसलिंग होगी, और तीसरा सेट का आप जमा कराओगे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको क्या हो ज्वाइनिंग होगी, तो वहाँ पर लेकर जाओगे आप। ठीक है, और साथ में लेकर जाओगे ये पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर जाओगे आप साथ में। ठीक है, तो पोस्टिंग ऑर्डर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपने किया तो उस सारी फाइल, उसकी एक फाइल बना लेना, उसका एक सेट बना लेना आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का, वो एक सेट पोस्टिंग ऑर्डर के साथ क्या लगा दिया आपने, डॉक्यूमेंट्स का सेट लगा दिया। और एक लिखोगे आप एप्लीकेशन कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो ये निकला है इसका ऑर्डर, ये वाला, ठीक है, आदेश क्रमांक, इसको अपन क्या बोलते हैं, आदेश क्रमांक, ये पोस्टिंग ऑर्डर। इसके तहत मुझे आपके इस महाविद्यालय में, हाँ जी, सहायक आचार्य के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है, और मैं उसके लिए नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गया हूँ। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखना, हिंदी में जो कंफर्टेबल है वो हिंदी में, इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, मदर लैंग्वेज, उसमें लिख सकते हो आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो उसमें लिखने के बाद पोस्टिंग ऑर्डर मांगेंगे आपसे, और वो मांगे, हालांकि प्रिंसिपल के पहले ही फ़ोन आ जाते हैं, या आप उनको फ़ोन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। गूगल पे सब सारे कॉलेज की एक वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं या एक्टिंग प्रिंसिपल होंगे या एनओ होंगे, नोडल ऑफिसर, तो उनके मोबाइल नंबर और नाम लिखे हुए होते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना पहले ही आपकी पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे, और जो भी आसपास का कौन कौन लोग हैं, नए लोग होंगे या और भी लोग होंगे, तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। सही है, तो मेरी ज्वाइनिंग से पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था मेरे कॉलेज में, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके और वहाँ के बारे में मैंने जान भी लिया था। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर मुकेश चौहान, तो उनके बारे में मैं और बताऊँगा अभी आपको। ठीक है, तो क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, 23 सितंबर को, ये 23 सितंबर 2022 को मतलब मेरा ये निकला था पोस्टिंग ऑर्डर, इसमें नाम आ गया था कि आपको सलूम्बर में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद मतलब ये इसके आने के बाद मैंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला था कि आप 1 अक्टूबर को ज्वाइन कर लो, ताकि मेरी क्या पीएचडी चल रही थी, तो उसमें कोई इशू भी नहीं आएगा उस ड्यूरेशन में, क्योंकि पीएचडी मेरे को जेआरएफ मिलती थी, जेआरएफ थी मेरे पास,
तो वो JRF उसको मेरे को रोकना था, तो उसमें कोई इशू ना आए, क्योंकि अगर बीच में ज्वाइन करते हैं तो फिर थोड़ा समस्या आ जाती है कि वो फेलोशिप आपको वापस UGC को रिफंड करनी पड़ती है, मतलब देनी पड़ती है, और वो भी वहीं दिल्ली जाकर ही। तो इस तरीके से मैं नहीं चाहता था वो, तो मैंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन करा। नहीं चाहता तो मैं 24 या 25 को भी ज्वाइन कर सकता था। तो इस तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें समय मिलता है कि इससे पहले आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें डेट होगी कहीं ना कहीं, आप देख लेना कि इस डेट से पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने 1 अक्टूबर को ज्वाइन करा, और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी वहाँ पर, किस तरीके से मैंने ज्वाइन करा। देखो ये रही वो, और ये वीडियो मेरे चैनल पर है, और 1 अक्टूबर को ही मैंने डाल दी थी वीडियो ये, ठीक है, कि फाइनली सेलेक्टेड एंड ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो इस तरीके से, ये वाला, ये हमारे प्रिंसिपल सर है जो माला पहना रहे हैं और नारियल देके स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मैं ये रजिस्टर में, ये बहुत अच्छी फीलिंग होगी उस टाइम पर। ये एक बहुत अच्छा मोमेंट होगा कि आप रजिस्टर में जब साइन करोगे, अपना फर्स्ट साइन होगा आपका ये, और लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट होगा, ठीक है। एक मेमोरेबल मोमेंट होगा जिसको आप पूरी लाइफ याद करोगे। तो ये यहाँ पर मैं साइन कर रहा हूँ, और ये हमारे सर हैं प्रिंसिपल सर डॉक्टर मुकेश चौहान। तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया 1 अक्टूबर को। ये ज्वाइन कब किया था मैंने? 1 अक्टूबर को। क्लियर। और इस तरीके से मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर मिला था। देखो मतलब मैंने वर्कलोड जब एक्सेप्ट किया था ये, ठीक है। कार्यभार प्रतिवेदन, यह प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक, ये देखो ये रहा, 1 अक्टूबर को पूर्वाह्न में श्री कपिल धवन ने सहायक आचार्य रसायन शास्त्र के पद पर कार्यभार संभाल लिया है, इस तरीके से। क्लियर। और आयुक्तालय के ये अनंत नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये आदेश क्रमांक था, इसको मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है अभी। दिनांक 23/9/2022, अभी बताया था मैंने आपको 23/9 को, 23 सितंबर को। हाँ जी, मेरे क्या निकले थे? पोस्टिंग ऑर्डर निकले थे के अनुसार पदस्थापन होने पर, इस तरीके से ये हो गया। यहाँ साइन करा लिए, यहाँ प्रिंसिपल सर के थे आगे साइन, और काफ़ी नीचे और भी डिटेल थी, तो वो उसके बारे में तो मैं अब क्या बताऊँ आपको। तो ये था फाइनल अपना, हाँ जी, ये था फाइनल पूरा सफ़र ज्वाइनिंग तक का। मैंने देखो हर एक पॉइंट को कवर किया है। अब आप ये वीडियो, जो जिनको मोटिवेशन लेना है, ठीक है, जो चाहते हैं, जो इनका पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है, जो वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ा कोई पॉइंट नहीं मिल रहे, थोड़ा अच्छा उनको मोटिवेशन मिल जाए, तो उनको ये वीडियो थोड़ा शेयर कर देना आप अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या मैं शेयर, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का मैंने पूरा सफ़र आपसे शेयर किया है कंप्लीट तरीके से। अब किसी को पर्टिकुलर किसी स्टेप के बारे में जानना हो कि सर हमें तो DAF पे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर कोई वीडियो बना दो, सर हमें तो इंटरव्यू कॉल से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी, उस पर वीडियो बना दो, सर आपका इंटरव्यू किस तरीके से हुआ, हमें तो बस ये बता दो कि RPSC में जब आप एंटर किए, जिस दिन आपका इंटरव्यू था, RPSC में एंटर करने से पहले, एंटर करने आपने एंटर किया, वहाँ से लेकर जब आप बाहर आए तो उसके बीच में क्या रहा, 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी समय था, उस पर आप एक वीडियो बना दो, तो उस पर भी आपको बना देंगे। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, उस पर वीडियो बना दो, उस पर ही बना देंगे। जैसा ऐसा आप कमेंट करोगे वैसे वैसे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। क्लियर है। तो देखो मैं आपको फिर भी कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको कि इन पर तो वीडियो फिर भी मैं लेकर आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। आप चाहे मांगो या नहीं मांगो, क्योंकि ये काम की बहुत चीज़ें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं भैया ये। देखो एक तो है इंटरव्यू के बारे में, अभी जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आने, फाइनल रिजल्ट क्या, अभी आपका आएगा प्राइमरी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, प्राइमरी रिजल्ट आएगा आपका। और ये कब आएगा? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि 30 सितंबर को हमारा एग्जाम हुआ था, उसके बाद 25 जनवरी को, मतलब 4 महीने का समय पिछली बार लिया था, तो लगभग उतना ही समय इस बार भी लग जाएगा। अभी जैसे एग्जाम कब हुए हैं आपके, ये एग्जाम हुए मई में, तो ये मान लो कि शायद अक्टूबर तक आपका ये आ जाए, सितंबर अक्टूबर तक, मई है ना, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ तो सितंबर या अक्टूबर के बीच में आपका मतलब आ जाना चाहिए वैसे तो। बाकी श्योरिटी कुछ नहीं है, देखो RPSC है, मतलब बहुत वर्कलोड होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो अपन ऐसे श्योरिटी तो किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते, अपन श्योरिटी तो अपन खुद की भी नहीं दे सकते, लेकिन एक टेंटेटिव अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इंटरव्यू की किस किस तरीके से आप किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप जब उनसे बात करोगे तो किन किन बातों के बारे में नहीं बताना है। ऐसा नहीं कि आप जाते अपना नाम बोल दो कि सर मेरा नाम तो कपिल धवन है, इस तरीके से ऐसा नहीं बोलना आपको। नाम मतलब वो आपसे बोलेंगे कि आप अपना परिचय दो, अपना नाम बिना बताए हुए, आपको नाम नहीं बताना। तो वो उस तरीके से इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था इंटरव्यू का, वो सारी चीज़। DAF मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, विस्तृत आवेदन पत्र जो होता है उसके बारे में किस किस तरीके से भरना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप RPSC में जमा करा के आए, RPSC अजमेर गए, अजमेर जाने के बाद आपसे बोला अरे यार ये तो आप लेके ही नहीं आए, तो भैया मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि किन किन चीज़ों को आपको जमा कराना है और लेकर जाना है, नहीं है तो आप इन चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी बहुत समय मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मार्कशीट में ही आ जाता है, मार्कशीट आपको वो मिली
एमएससी की, तो हमारे कुछ इशू आ गए थे मार्कशीट में, मतलब मार्कशीट में मार्क्स जरूर थे हमारे, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट डिवीजन हैं, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या फर्स्ट डिवीजन है, टोटल मार्क्स में हम क्या मतलब जो हमारे मार्क्स आए उसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं किससे, टोटल मार्क्स से, तो हमें अगर 60% से ऊपर आती है इसका मतलब फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन उस पूरी मार्कशीट में कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो उससे मैंने एमएससी करी थी उसकी मार्कशीट में कहीं पर ही लिखा हुआ नहीं था कि मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, जबकि फर्स्ट डिवीजन तो हूँ मैं वहाँ से, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बोला आरपीएससी वालों ने कि भैया आपको ही लाना पड़ेगा, आपके मार्कशीट में लिखा हुआ ही नहीं है। मैंने कहा सर आप देख सकते हो ना इसमें इजीली कि मेरे इतने मार्क्स आए और इतने में से आए, तो फर्स्ट डिवीजन तो हूँ मैं, 60 से अबव जा रहा है तो वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें लिखा हुआ भी है इजीली कि भाई कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी उन्होंने नहीं माना फर्स्ट डिवीजन, बोले फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी गए वापस से एक उनसे बनवाया हमने परफॉर्मा कि भैया हमें तो फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट दो, तो फर्स्ट डिवीजन का लेकर आए, फिर हमने उसके बाद उसको जमा कराया, तो ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा। दूसरा ये एक चीज़ सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी स्ट्रक्चर तो जानते ही हो कि 2 साल तक तो प्रोबेशन में 40,000 मिलते हैं, उसके बाद किस किस तरीके से क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है 57,700 बेसिक पे होता है, उस पर DA HRA लगता है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर आती है, मैं सैलरी का परफॉर्मा ही दिखा दूंगा आपको, और बोलो आप, ठीक है, कि जो मेरी सैलरी आई थी उस सैलरी का पूरा परफॉर्मा दिखा दूंगा मैं आपको कंप्लीट तरीके से, क्लियर। तो इस तरीके से मैं आपसे डील करूंगा आगे आने वाले टाइम में, और कंटिन्यू इनका कंटेंट आता रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में जो भी रहेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज हैं इन पर मैंने कुछ वीडियो बनाई भी हुई हैं, मैंने केमिस्ट्री में कम से कम बहुत सारे स्कोप्स पे वीडियो बनाई, 15-16 स्कोप्स पे, जो ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, मैंने प्राइवेट सेक्टर को तो छेड़ा ही नहीं अभी तक, मैंने और भी अच्छी अच्छी जो जॉब्स को लिया हुआ था मैंने, ठीक है। तो उस पर वीडियो बनी है तो उसको आप देख सकते हैं। और किसी को डाउट हो पीएचडी के बारे में, केमिस्ट्री किसी और जॉब के बारे में, जैसे अपन 2-3 जॉब के बारे में जानते हैं मेनली, तो फर्स्ट ग्रेड हुआ अपना, इसके अलावा अपना ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, या फिर नेट गेट हुआ, गेट के थ्रू ONGC वगैरह NTPC, इसके अलावा भी कई जॉब होती है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उनके बारे में जो आप नहीं जानते तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं केमिस्ट्री में स्कोप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी मैं तो चाहता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अच्छे से, आपका एग्जाम हुआ होगा और आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, गाइड मैं आपको प्रॉपर कर दूंगा इंटरव्यू के लिए किस किस तरीके से होगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता दूंगा, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किस किस तरह के जवाब आपको नहीं देने वहाँ पर इंटरव्यू पैनल के सामने, कि ये तो बिल्कुल नहीं बोलना, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता मैनिपुलेशन बिल्कुल मत करना, मैनिपुलेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो मतलब करते हैं, फॉलो करते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, इन कंटेंट पर तो वीडियो आएगी। फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर और कंटेंट पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि कोई नॉलेजेबल और चीज़ मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।